Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. So आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 की। प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन हमने अपलोड किया था, जिस पे आप लोगों ने मतलब उम्मीद से Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो आप सभी को पता है कि हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो यूथ का प्रैक्टिस सेट आया है वीपीओ यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट 2 को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 का हमने जो एक्सप्लेनेशन था वो हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है और उसकी जो टेस्ट की पीडीएफ थी वो भी अपलोड कर दी गई थी और प्रैक्टिस सेट 2 के लिए भी मैंने पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो कर लिया होगा और अब आप आंसर जो है अपने मैच करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइज, आपके जो लाइक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से, मतलब 185 या 200 के आसपास व्यूज़ हैं और लाइक जो है वो 39-40 है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अब आगे से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं सब काम छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और आप ही अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और इस तरीके से करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा वीडियो बनाने का। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो को देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक करने से आपका पैसा नहीं कटेगा और ना ही मुझे कोई पैसा मिलेगा। बस अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, आपने मैंने जो मेहनत की आपने उसको सराहा। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये किसने कहा था? ठीक है, तो हमने देखा प्रैक्टिस सेट 1 में भी एक ऐसा ही कथन था और वो पूछा था। ठीक है, और इसमें भी एक ऐसा ही कथन जो है वो पूछा है, तो आंसर होगा हमारा लस्की। लस्की ने ही ऐसा कहा था। ठीक है, जो लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट करा था हमने, हिक्स, उसका आंसर था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हिक्स ने क्या बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायत, भारत में पंचायत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को सभी को पता होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति जो गठित होती है वो होती है खंड स्तर पर। ठीक है, एक ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति होती है और तीसरा होता है जिला पंचायत। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं, तो जिसमें खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिसमें ब्लॉक, हम ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर। ठीक है, खंड या ब्लॉक। अगला है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत का चुनाव जो किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है? महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। ये क्वेश्चन मैंने स्पार्टन में भी डाल रखा है। ठीक है, और काफ़ी बार ये मैंने पोस्ट भी किया है। ये है 11A4। ठीक है, 11A और 4। ठीक है, नेक्स्ट है, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाती है? ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, तो 30 दिन के अंदर ये बैठक बुलाई जाती है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है वो कौन करता है? तो जिला पंचायत के सदस्य जो हैं वो इसका चुनाव करते हैं अध्यक्ष के लिए। अगला है, पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा था? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश जो था वो पूरे प्रदेश में था। वर्ष 1959 अगर लिखना चाहें तो ये लिख लीजिए, फैक्चुअल डेट जो है वो ये लिख लीजिए, वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश के पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला राज्य बन गया था। देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था? नागौर, जो राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखना, नागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, और ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू थे, ये सभी को पता है इसके पीछे। ठीक, अगला है, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा पंचमंडली। ठीक है,
और जो ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी जो था उसको क्या कहते थे हम, ये हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्तर। क्योंकि एक क्वेश्चन पिछले सेट में भी इस तरीके का था, महत्तर, या फिर इसको हम ग्रामिक भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रामिक। क्लियर? और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज द्वारा ये घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो इसका होगा मांटेग्यू। ठीक है, मांटेग्यू ने 1917 में ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो ये आप ईयर नोट कर लीजिएगा, 1917। चलिए फिर अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी? तो ये 1989 यानी कि 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। 1995 में राज्य सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला है, पंचायती राज का महत्व क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, और प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल। ठीक है, तो मुझे तो ये तीनों सही लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, 13 का डी। 14 नंबर है, पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये की जाती है ग्राम पंचायतों के द्वारा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं? ग्राम पंचायत समितियां, ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत समितियां जो हैं वो निर्धारित की गई हैं 6। ठीक है, 6 समितियां निर्धारित की गई हैं। और अगर मैं इसको लिखूं, जगह कहाँ है? ठीक है, एक तो ये है नियोजन एवं विकास समिति। ठीक है, नियोजन एवं विकास समिति। इसके बाद है शिक्षा समिति। ठीक है, समिति छोड़ दे रहा हूं। फिर है हमारा निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। ठीक है, समिति में छोड़ देता हूं। स्वास्थ्य एवं कल्याण, चार हो गई। स्वास्थ्य एवं कल्याण के बाद प्रशासनिक, ये आप सब नोट कर लेना। ठीक है, प्रशासनिक के बाद जल प्रबंधन समिति। ये 6 जो हैं समितियां उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा, पिछले वाले टेस्ट में ये था कि जो पीठासीन अधिकारी है अगर वो एब्सेंट हो तो क्या होगा। ठीक है, इस बार ये पूछा कि किसने इसकी मतलब जो है नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। चलिए फिर अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन जो है वो बताना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, ये तो सही है, तो इसलिए असत्य पूछा है ना इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि ये सही है। ठीक है, इसकी नियुक्ति विधानमंडल के द्वारा की जाती है, ये मुझे गलत लग रहा है। अगला पढ़ लेते हैं, ये पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है, तो ये तो गलत होगा, ये सही नहीं होना चाहिए। इस राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन ही सही जो है वो असत्य है। इसकी नियुक्ति विधानमंडल के द्वारा की जाती है, ये वाला गलत है। ठीक है, राज्य जो है इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो है, तो इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ये लिख लो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, तो विधानमंडल द्वारा नहीं होती है, ये गलत है। 18 नंबर है, असत्य देखना है। ठीक है, यानी कि कोई सही नहीं है इन 4 में से, एक गलत है। पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण की सुविधा है। क्या एक ही चीज लिख दी है? हाँ, एक ही लिख दिया ये। अच्छा, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, और ये एसटी, दोनों का जो है 1/3 ही है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था, ये गलत है। महिलाओं के आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल के 1/3, ये भी सही है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है 50% वाला। 19 नंबर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में समान रहेगा। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 243 गा ए के अनुसार है ये कि किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के समस्त राज्यों में एक ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? ठीक है, राज्य के विवेक पर आधारित है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, ये भी राज्य तय करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी राज्य करता है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजना, ये भी राज्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला है, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? पिछली बार सेट में जो था जो फोर्थ जो आम चुनाव था उसका ईयर पूछा था, अब इसमें जो है पंचायतों की संख्या पूछ ली है, तो काफी मतलब डीप जा रहा है, हम देख रहे हैं पेपर जो है टफ बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा सी वाला ऑप्शन होगा। 72,233 जो है उस टाइम जो है पंचायतें थी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो आशा है स्वास्थ्य मिशन के तहत, जननी सुरक्षा भी है, आयुष भी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। जो चौथी है वो कौन सी है? तो वो चौथी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य की जगह अगर मैं हटा दूं बीमा हटा के बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना जो है, ये 4 योजनाएं हैं किसमें? NRHM के अंतर्गत है। ठीक है, तो चौथा वाला आंसर जो है वो नहीं है, सही होगा। और चौथी जो योजना है वो कौन सी है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना। चलिए नेक्स्ट है 23rd, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण होते हैं? तो इसमें 5 चरण होते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत पे है, ग्रामीण वाली। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, तो सभी होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो जिसमें उपयुक्त सभी है तो वो आंसर वही सही हो रहा है। अगला है 25 नंबर, 2021 से लेकर 26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? तो 42.2 करोड़ रुपए जो है वो 15वें वित्त आयोग का आकलन है ये कि 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। ठीक, नेक्स्ट है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 4 अन्य सदस्य होते हैं, और ये किस में है? 280, आर्टिकल 280 में है ये। ठीक है, अगला है, राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्था को कितना प्रतिशत दिया जाता है? तो अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। 40% में जो ग्राम पंचायत है उसको कितना मिलता था? 17, बाकी जो 2 बचे उसमें 15-15। ठीक है, हो गया। सो ये क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो पिछले वाले सेट में। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसमें कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? ठीक है, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय बिल्कुल ये करेगा। अगर कोई ऐसा वित्तीय जरूरत है तो उसके लिए सिफारिश करी जाएगी राज्यपाल से। ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका मतलब नॉन ऑल वाला ठीक होगा इसमें। हाँ, राज्य के समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता इसकी भी करता है, यानी कि फोर्थ जो होगा इनमें से सभी, ये सभी करता है। ठीक है, चाहे वो जो कर हो, चुंगी कर, मार कर, इन सब के बारे में मतलब ये सिफारिश करेगा उसके लिए। 29 का अगर देखें, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो जिला पंचायत, ग्राम सभा, राज्य विधानमंडल के द्वारा ये किया जा सकता है। 30 नंबर है, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? ठीक है, तो ये राज्य सरकार के पास ही होगी। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, एक क्वेश्चन पिछले उसमें भी था जन्म मृत्यु से,
कि किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाली जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। ठीक है, वो धारा पूछी, पिछली बार उसमें पूछे गए थे कि आपको शुल्क जो है वो कितनी बार देना होता है। तो बस पहली बार देना होता था, पहली प्रतिलिपि पर, उसके बाद पहली प्रतिलिपि फ्री थी, उसके बाद आपको पे करना था। ठीक है, इसमें आपसे धारा पूछ ली है, तो धारा जो है वो धारा 7 है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 32 नंबर। उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य जो है करता है? ठीक है, तो इसमें कौन करेगा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वो जिला रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा, जो जन्म मृत्यु के बारे में आपका बताएगा और सर्टिफिकेट बना के देगा। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है। जो ई पंचायत मिशन मोड परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो वो है ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने के लिए नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, सुधार के लिए भी नहीं, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करने के लिए ई पंचायत मिशन मोड जो है परियोजना लाई गई थी। ठीक, अगला है समर्थ अभियान की अवधि क्या है? एक समर्थ अभियान है, योजना जो चलाई गई थी उसकी अवधि पूछी गई है, और उसकी अवधि है 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक। और ये मैं कह रहा हूं कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट की है और ये पूछी जा सकती है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, 35 नंबर है सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी पिछले सेट में, किस मंत्रालय की पहल है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक IT मंत्रालय की पहल। संसद आदर्श योजना कब प्रारंभ हुई थी? सबने सुना होगा इसके बारे में। ये हुई थी भैया अक्टूबर 2014, और कब? अक्टूबर 11 अक्टूबर को। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समग्र आवास योजना जो प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 1999 से 2000 के बीच में, 1999-2000 हम बोल सकते हैं। और इस योजना का जो उद्देश्य था वो था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराना, मतलब कि घर उपलब्ध कराना गरीबों को। ठीक है, अगला है 38 नंबर। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? ठीक है, ये 1993 में हुई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो स्वर्ण जयंती आई थिंक सबको रटी होना चाहिए, 99-2000 में ये हुई थी। ठीक है, स्वर्ण जयंती 99-2000 में हुई थी। इसमें क्या है, स्वयं जो सहायता समूह होते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, मतलब ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, इन सब के लिए गरीबों का एक समग्र पैकेज था गरीबों के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। काम के बदले अनाज बहुत ही फेमस योजना है, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने स्पार्टन में भी डाला है, अगर जो स्पार्टन में है वो देख के बता देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1975 में। ठीक है, चलिए अगला है सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC पर कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये तो सारी चीजें बनती हैं भैया। और 42 का D, तो मैं ये देख रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन आए और 4-5 क्वेश्चनों में सभी जिसमें था सभी ऑप्शन सही, वही सही आंसर है। हो सकता है पेपर में भी ये जादू चल जाए, और चलता है ये। VLE क्या होता है? ठीक है, यानी कि इसके बारे में हमसे पूछा VLE क्या होता है। तो VLE वह प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर चलाता है। ठीक है, वह ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता करता है। ठीक है, तो A और B जो हैं वो दोनों सही होंगे, 43 का C। 44 नंबर है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? जो पंचायत सचिवालय है उसमें क्या क्या उपलब्ध रहता है? तो अगर हम देखें तो उसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र भी होता है, परिवार रजिस्टर भी होता है, उपस्थिति पंजिका भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी। D वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविदा पर अपनी सेवाएं देने वाले पंचायत सहायक को प्रतिमाह भुगतान जो है वो कौन करता है? ठीक है, तो ये करेगा ग्राम पंचायत। संविदा पर अगर रख रहे हैं आप तो ग्राम पंचायत करेगा। ग्रामीण जो स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो है वो किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया
था, वो किया गया था 2000-2001 में। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान जो है कितने प्रतिशत का होता है? तो वो 20% का होता है पंचायत का योगदान, ठीक है। और इसमें अधिकतम जो है वो 2 लाख रुपए निर्धारित है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, अगर आप गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, तो आपने देखा होगा कि वहां पर 4-5 शौचालय इकट्ठे बना दिए, बाथरूम भी है उसमें नहाने वहाने के लिए, ठीक है। तो वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अगला है 48, पशु चिकित्सा देखभाल सेवाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किससे किया जा सकता है? ठीक है। तो पंचायत सचिव से भी कर सकते हैं कि पशु आपका बीमार है और इसकी चिकित्सा के लिए मतलब कुछ कराइए इंतजाम। पंचायत अध्यक्ष भी है, प्रधान जी भी हैं और बाकी सभी भी हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तीनों सही है ये। पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से कैसे लागू किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना, बिल्कुल सही बात है, शिकायतों को सुनोगे तभी तो उसका निवारण कर सकोगे। कारगर ढंग से समाधान समाधान दोगे तभी सही तरीके से उस पर लागू किया जा सकता है शिकायत निवारण को। सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो सुने ही ना, उसको हड़का के भेज दे, ठीक है। तो उसको सुने, सबकी सुनने वाला होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। सबसे प्यार मोहब्बत से बात करें, तो उपयुक्त सभी जो है डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जल जीवन मिशन। ओके, इसमें बहुत सारी योजनाएं पूछ डाली हैं और ये योजनाएं गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। जल जीवन जो मिशन है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था भैया 15 अगस्त 2019 को, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। किसने किया था? मोदी जी ने। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष जो है वो प्रारंभ की गई है? तो वो प्रारंभ की गई है वर्ष 2005 में, जनवरी, ठीक है, 22 अप्रैल 2005 को ये की गई थी। अगला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए एलएसडीजी एलएसडीजी के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है? ठीक है, तो भैया कितने विषयों के साथ किया गया है? ये किया गया है 9 विषयों के साथ। ये ऐसा क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से पिछले सेट में भी था, किसी का आंसर 9 विषय था, या फिर मैंने स्पार्टन में डाला ये क्वेश्चन, ऐसा मैं श्योर हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान जो है वो किया गया है? तो इसमें किया गया है धसपड़ गांव अल्मोड़ा, ठीक है, धसपड़ गांव अल्मोड़ा को किया गया है। अल्मोड़ा सबको पता होगा, शायद ना पता हो किसी को तो बता दूं, उत्तराखंड में है ये अल्मोड़ा। अगला है ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अनुवीक्षण, सही है। धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय का ये काम है केंद्रीय हिस्से। समन्वय और निर्देशन भी है, योजना और नीति बनाना, यानी कि 1 2 3 4 सभी सही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आई थिंक ये सभी को पता होगा, 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक। अगला है 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार वाला क्वेश्चन है ये। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था? तो ये हुआ था 1975 में, ठीक है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य की योजना है? तो भैया जब हम पढ़ रहे हैं किसका? उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की ही योजना होगी। पेपर में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उत्तर प्रदेश ही लगा देना, मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि आंसर उत्तर प्रदेश ही, मतलब जिस प्रदेश के बारे में पेपर हो रहा है तो उसी का ही आंसर होता है। चलिए 58 नंबर है गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्रियाकलाप किया सकते हैं, बेघर कच्चा मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, ठीक है। पेयजल की सुविधा, ठीक है। मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12 मासी सड़क संपर्क होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी, यानी कि सभी हो रहे हैं, सब सही, मतलब ऑल द अबव सही है। ग्राम स्वराज की संकल्पना किसने दिया था? ग्राम स्वराज, कोई ऐसा है कि जिसको इसका आंसर ना पता हो? गांधी जी ने दिया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी अप्रैल 2017 में। और कब? ये 24 अप्रैल को, जब उत्तर प्रदेश के मतलब स्थापना दिवस था तब की गई थी, 2017 में। अगला है 61 आदर्श ग्राम पंचायत में सम्मिलित है शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत,
और स्वच्छता एवं हरित पंचायत उपयुक्त सभी, आंसर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला है जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित जिला स्तर का अधिकार होता है रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार। ठीक है, जिला रजिस्ट्रार इसका आंसर होगा। अगला है 63, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम पारित जो है वो कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 तो सभी को पता होगा, लेकिन जो मंथ था वो दिसंबर था। ठीक है, दिसंबर में ये पारित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है वो कब आया? तो वो आया 1969 यानी कि 1969 में लाया गया था। 65 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राम विकास एवं पंचायती राज से, गांव के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद जो है वो कौन करता है? तो भाई साहब ग्राम पंचायत जो सचिव होता है यानी कि जो आप बनेंगे, ठीक है, वही करेंगे। ठीक, तो आंसर होगा हमारा ए। अब आते हैं 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, लेकिन उससे पहले यार मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों ने लाइक नहीं की वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक, और शेयर करना चाहते हो तो साथ ही शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से, द साइज ऑफ अ वर्ड इन कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है वो क्या होता है? तो वो होता है फिक्स इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। ठीक, आंसर डी जो होगा वो इसका सही होगा। एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न हो सकता है, वो भिन्न होता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज, क्लॉक स्पीड बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लॉक स्पीड, आंसर होगा ए आई कंप्यूटिंग फोकस ऑन, यहाँ पर खाली स्थान है, एंड कन्वेंशियल कंप्यूटिंग फोकस ऑन। ए आई जो कंप्यूटिंग है वो किस पे फोकस करती है और कन्वेंशियल कंप्यूटिंग है वो किस पे फोकस करती है? एंड, अच्छा फिर एंड भी लगा है। ठीक है, दो यानी कि तीन वर्ड होंगे इसके अंदर, तो तीन वर्ड देख लेते हैं क्या क्या होंगे। नॉलेज, एआई कंप्यूटिंग फोकस ऑन नॉलेज, एंड कन्वेंशियल कंप्यूटिंग जो फोकस करती है वो डेटा एंड इंफॉर्मेशन पे करती है, यानी कि आंसर जो होगा वो सी होगा। तो ध्यान रखना, एआई कंप्यूटिंग किस पे फोकस करती है? नॉलेज पे, और कन्वेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन पे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू एनएलपी? ठीक है, एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि प्रत्याशित है, प्रिडिक्टेबल है नहीं, एनएलपी प्रिडिक्टेबल नहीं है, हैं? हाँ यही होगा आंसर। एनएलपी में रिक्वायर मोर स्ट्रोक। ठीक है, इट इज़ अ वेरी टाइम इफिशिएंट, बिल्कुल सही है। एनएलपी हेल्प्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ह्यूमंस इन देयर लैंग्वेज, सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। एनएलपी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, अप्रत्याशित है। 70 का बी, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स डेट कुड व्हेन एनालाइज रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो मतलब हिंदी में अगर देखें, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोग जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, मतलब उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको कहते हैं बिग डेटा, विशाल डेटा, जो बड़े बड़े देते हैं एक्सट्रीमली लार्ज डेटा को क्या कहते हैं? बिग डेटा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटर ऑफ बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? तो ये है क्लाउड शैनन। आंसर क्या होगा? क्लाउड शैनन होगा। व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर, यानी कि एसएसडी की हमें जो है वो फुल फॉर्म बतानी है, तो वो होगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होगी? सॉलिड स्टेट ड्राइव। फुल फॉर्म ऑफ मोइम्स, MOEMS का जो है हमको फुल फॉर्म बताना है, तो वो है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेन्यू आइटम्स इन MS वर्ल्ड 16? तो व्यू होता है, होम भी होता है, मेलिंग्स भी होता है, डेटा नहीं होता। 74 का डी जो होगा वो करेक्ट होगा। द फीचर डेट फिल अप फॉर्म एटसेट्रा ऑटोमेटिकली विद प्री सेट वैल्यू इज कॉल्ड। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो फिल कर देता है उसको हम ऑटो फिल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी गूगल क्रोम पे जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसी को हम ऑटो फिल कहते हैं। या कभी तुम यूजर नेम डालो तो वो देखते ही
आपको बताता है, सजेशन देता है कि आप इसको फिल कर दो, तो उसी को ऑटो फिल करते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट एट 76, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैंस सेरिफ फॉन्ट। सैंस सेरिफ फॉन्ट कौन सा है इसके अंदर? तो एरियल जो है वो सैंस सेरिफ फॉन्ट है, इसी को कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, हेल्वेटिका है, आवर्थ गार्ड है, जिनेवा है। ठीक, ये सारे के सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट हैं, और ये पढ़ने में कैसे होते हैं? कठिन होते हैं, इनको पढ़ नहीं पाएंगे आप। जब आपने अगर एम एस वर्ड यूज़ किया हो तो लगा के देखना एरियल। ठीक है, एरियल फॉन्ट वाला लगाना, तब देखना, इसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। इन एम एस एक्सेल 2016 a window can be split into two parts by which of the following option। ठीक है, मतलब दो पार्ट में विंडो हो जाएगी स्प्लिट। जैसे मोबाइल भी आपने देखा होगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ऐसे ही विंडो। तो वो कौन सा मतलब इसमें दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है, किससे आप करेंगे? तो वो है व्यू विंडो स्प्लिट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला है व्हाट डस बीसीसी डिनोट व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल। ठीक है, तो बीसीसी पता होगा, सीसी पता होगा, कार्बन कॉपी है। ठीक है, ये एक टर्म सीसी भी होती है। पहले मतलब एक तो मेन होता है जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। फिर आप किसी को लूप में लेना चाह रहे हैं, मतलब कि आप चाह रहे हैं प्रतिलिपि जिसको बोलते हैं, कि आप चाह रहे हैं कि भैया इनको भी जाना चाहिए, एक बंदे और को, लेकिन आप डायरेक्टली उनसे मतलब कोई बात नहीं करना चाहते, बस ये उनको बस दिखाना चाहते हैं कि भाई मैंने ये भेजा, उधर से ये आया। ठीक है, तो सीसी में रख दिया। फिर होता है एक क्या होता है, बीसीसी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो हमसे पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इसकी क्या होती है, कार्बन कॉपी, और इसके आगे बी लग गया तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरेक्टिव। ये आज ही मैंने क्वेश्चन डाला है ये यूपीपीसीएल में आया था सॉफ्टवेयर वाले जो टॉपिक है उससे उसमें था ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्पार्टन में आज ही डाला है मैंने, 1 घंटा पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट स्टोर रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइज अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर दीजिए, काफी मेहनत करना पड़ रही है आपके चक्कर में, और आप लाइक करना नहीं चाह रहे हैं। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिए। ये 200 व्यूज आए हैं पिछली वीडियोस पे, इतने से व्यूज, और 66,000 लोग जो हैं वो पास हुए हैं, तो कम से कम उन तक ये पहुंचाइए, काफी फायदेमंद रहेगी सभी के लिए। और मेरी भी मेहनत का मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ किसी के लिए। अगला है, अब यूपी से हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हमसे पूछे गए हैं, तो इसमें होगा कानपुर। कानपुर सब में है, ठीक है। अच्छा, 2 में लखनऊ है तो ये हट गया। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट किया करिए जो कॉमन मिलते रहें। अब हमारे पास क्या बचे, सी और डी बचे, लखनऊ, लखनऊ, वाराणसी, अब गोरखपुर। अब यहाँ देखो, देखो गोरखपुर एक ही में है, वाराणसी किसमें मिलना है, 2 में, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 99%, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये सही हो जाता है, लेकिन 99% मैंने ये देखा है कि मैं इस तरीके से जब इन क्वेश्चनों को करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो ये सही हो जाता है मेरा। तो 99% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन सही हो जाएगा। कॉमन देख लिया करिए आप। यहाँ पर हमने देखा कानपुर सब में कॉमन है तो हटा दिया इसको। अब यहाँ देखा कि लखनऊ 2 में आ रहा है, तो यानी कि ये 2 नहीं हो सकते, इन 2 में से कोई होगा। ठीक है, अब लखनऊ के आगे बढ़े, अब हमने देखा कि गोरखपुर केवल एक ही में, वाराणसी 2 में, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और बिल्कुल सही बात है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में, और बीच में ब्लैंक है, के प्रचार हेतु कन्या सुमंगल योजना की जो है शुरुआत की गई थी। किसके प्रचार हेतु की गई थी? ठीक है, तो ये लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए, मतलब वो स्वस्थ रहें और पढ़ती लिखती रहें, उनके लिए ये किया गया था। संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो विकलांगों की कल्याण जो है वृद्धि करना है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य। अच्छा, इसका संगम योजना का एक वो लिख लीजिए, ये 15 अगस्त 1996 को हुई थी। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी? 15 अगस्त 1996 को हुई थी, और 15,000 रुपए की इसमें सहायता प्रदान की जाती है।
ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 15,000 की इसमें सहायता दी जाती है। अगला है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे कमलपति त्रिपाठी, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। पीएसी विद्रोह कब हुआ था? 1973 में। अगला है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, 86 का ये आगरा में है ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। चेरो, खरवार, गोंड, सहरिया नहीं पाई जाती है, ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में, ठीक है। अगला है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है वो प्रकाशित होती है। कल्याण कहाँ से होती है प्रकाशित? गोरखपुर से, ठीक है। गीता प्रेस भी कहाँ है? गोरखपुर में। अब हमें क्या करना है? मैचिंग करना है और बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो जल विहार का मेला जो है बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल सही बात है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ का मेला जो है वो फरीदाबाद, फरीदाबाद जो हरियाणा में है, ठीक है, वहां लगता है। तो ऑप्शन सी होगा। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है। तो ऑप्शन सी सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी है, सॉरी 90 का जो है 90 क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे कुशीनगर में? नहीं। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? नहीं। इन्हें ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना मतलब यहाँ इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। गलत शब्द लिख दिया, मर गए थे, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मृत्यु हो गई थी, यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा लिखना चाहिए था। मृत्यु हुई, यहाँ मृत्यु हुई, ठीक है, मर गए थे, अच्छा नहीं लग रहा ये वर्ड। चलिए 91 है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर पेपर में। तो किसने कहा था भैया? वर्नियर ने कहा था, वर्नियर, वर्नियर। ओके, कूट भी है इसमें, वही वाह, पेपर अच्छा बनाया है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही बताना, ठीक है। तो सही बताने के लिए हमें अब इसको देखना पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। लैंड करने वाली जो पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी, ठीक है, ये सही है, श्रीलंका एयरलाइंस थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नहीं, ये चौथा नहीं है, पांचवा है। तो आई थिंक इसका आप देखते हैं क्या है, पहला वाला ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पांचवा हवाई अड्डा है कुशीनगर और यहाँ पर श्रीलंकाई एयरलाइंस ही आई थी। 93 है उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने स्पार्टन में डाल रखा है पहले से ही। तो प्रयागराज, और यही ऑप्शन है, सेम ऑप्शन, आगरा, खुर्जा, मेरठ, प्रयागराज नहीं है, उसमें भी प्रयागराज था, ठीक है। तो स्पार्टन इसका मतलब फायदा देगा लोगों को एग्जाम में, तो जुड़े रहो स्पार्टन वालों। और सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर के हों या फिर यूपीजी के हों, करते रहो। साथ ही जो नया जो टैब बना दिया है सेक्शन ग्राम विकास और पंचायती राज वाला, उसको भी करते रहो। सारे मतलब क्वेश्चन 50% क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें। और मैंने क्या देख तो नहीं लिया इन्होंने यूथ वालों ने? स्पार्टन में कोई है तो नहीं यूथ से? 95 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां जो है निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो कृषि में नहीं, उद्योग में नहीं, व्यापार सेवाओं में, ठीक है, दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रखंडों में, ठीक है, सेवाओं में। आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी होगा। यूपीएसआईडीसी, यूपी, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आती इतनी, यूपीएसआईडीसी, ठीक है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए यूपीएसआईडीसी है क्या। उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक है। स्थापित कब हुआ था? ये सबसे बड़ी बात ये है, पूछ लेगा। 1961 में स्थापित हुआ था, ठीक। अगला है प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण जो है वो किया गया है। अब वो किसके नाम पर किया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही किया जाएगा, जाहिर सी बात है, वहां पर शहीद हुए थे।
अगला है 98। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में कौन सी है? सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी है? तो कौन सी होगी? रेहंद ही होगी, इसके अलावा तो कोई होगी नहीं। चलिए फिर 99। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, जो ब्रेड बास्केट वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अरे तीनों यही तो राज्य होंगे जहाँ पे खूब होता है गेहूं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल जो है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा तिलहन किस में निकलता है? तो वो है राई तथा सरसों। आंसर जो होगा सी वाला हो जाएगा। तो गाइज, लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम 500 अगर व्यू हुए दोनों वीडियो पे, पहली और दूसरी पे, ठीक है, 500 ज़्यादा नहीं, 500 अगर व्यूज हुए तभी मैं थर्ड वाली अब आगे प्रोसेस करूंगा, अदरवाइज मैं अब आगे प्रोसेस नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।